ओ भाई साहब दोस्तों, ये मंडे जिसका हेटर्स को बहुत बेसब्री से दोस्तों इंतजार था। क्या हाउसफुल 5 एटलीस्ट इस वक्त के सिनारियों में क्या गाइस उनके जो अनुमान है उसको बिल्कुल ही गाइस नेस्तो नाबूद कर रही है। मतलब गाइस यहाँ पे क्या ये मंडे के टेस्ट में फिलहाल अभी तक क्या पास हो रही है या नहीं, आफ्टरनून तक इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात भाई साहब, यहाँ पे 3 दिनों के ओवरसीज नंबर अक्षय कुमार के फैंस भी दोस्तों देख के कांप जाएंगे भाई साहब, लिटरली आउटस्टैंडिंग। तो गाइस कल तक का 3 दिनों का नेट तो मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड ओवरसीज आज का गाइस हिसाब किताब इस वीडियो में देखेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कल तक का एज ट्रेड ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। देखो भाई यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नेट और ओवर मतलब नेट यहाँ पे प्रोड्यूसर फिगर और ट्रेड रिपोर्ट्स कोई ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। यहाँ पे वेरी फर्स्ट डे 24 करोड़ कहा ट्रेड ने, मेकर्स ने कहा 24 करोड़ 35 लाख रुपए, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई फेक कलेक्शन नहीं। सेकंड डे सैटरडे के दिन बकरीद वाले दिन 31 करोड़ ट्रेड, मेकर्स 32 करोड़ 38 लाख रुपए। थर्ड डे मेकर्स ने कहा 35 करोड़ रुपए एग्जैक्टली दोस्तों। अगर हम लोग देखें तो तरण आदर्श के रिपोर्ट के अनुसार इस मूवी ने अपने संडे के दिन 35 करोड़ रुपए दोस्तों कमाया। 35 करोड़ से ऊपर ही रहा, यानी कि 35 करोड़ 10 लाख रुपए के दोस्तों नंबर रहे। और अगर हम लोग देखें टोटल कलेक्शन 91.83 करोड़ की दोस्तों कमाई रही एज प्रोड्यूसर और 32 करोड़ 50 लाख रुपए एज ट्रेड हुआ कल। तो गाइस सबसे अच्छी और सबसे खुशी की बात यह है कि ऐसे कोई बहुत बेकार नंबर प्रोड्यूसर और ट्रेड के नहीं है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब कोई गाइज यहाँ पे फेक कलेक्शन की रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हेटर्स जब देखते हैं कि उनका अनुमान सही नहीं लगा तो वो फेक कलेक्शन कॉर्पोरेट बुकिंग का इल्ज़ाम लगाते हैं। तो गाइज 3 दिनों का ट्रेड 87.50 करोड़ और 3 दिनों का गाइज मेकर्स लगभग 92 करोड़। बाकी दोस्तों यहाँ पे हैरानी वाली बात ये नहीं है कि मेकर और प्रोड्यूसर ट्रेड और प्रोड्यूसर के फिगर में अंतर नहीं है। हैरानी वाली बात ये है कि भाई ओवरसीज लिटरली गाइज अब ये इनका प्रिंट मिस्टेक है या फिर कुछ और चीज़। मैं दोस्तों आपको दिखा भी देता हूं कि 3 दिनों का ओवरसीज एज ट्रेड रिपोर्ट्स 38 करोड़ 38 करोड़। देखो भाई फर्स्ट डे 12 करोड़, सेकंड डे भी ऑलमोस्ट 12 करोड़ रहा, यानी कि 24 करोड़। थर्ड डे मैंने गाइज यहाँ पे लगभग 10 करोड़ का अनुमान लगाया था, लेकिन मुझे क्या पता कि भाई साहब संडे को ये मूवी इतना कमा लेगी। लेकिन दोस्तों मुझे तो लग रहा है कि शायद कुछ दिक्कत है, शायद कुछ यहाँ पे हो सकता है कि गाइज इन लोगों की प्रिंट मिस्टेक है। क्योंकि मेरे अनुसार तो दोस्तों इस मूवी की अगर हम लोग कमाई की बात करते हैं तो भाई साहब लगभग 22 करोड़ या फिर 24 करोड़ मान लो 2 दिनों का, और कल का 10 करोड़, ये बनता है 34 करोड़। जबकि गाइज यहाँ पे मेकर्स रिपोर्ट्स दे रहे हैं भाई साहब 38 करोड़ का। इसका मतलब ये हुआ कि इस मूवी ने कल 14 करोड़ रुपए कमाए। हाँ भाई, हो सकता है, पॉसिबिलिटी सो हाई। यानी कि गाइज ये अक्षय कुमार के ओवरसीज की अगर हम लोग कलेक्शन की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा कमाऊ मूवी बन चुकी है। इवन अगर आप लोग यहाँ स्काई फोर्स की बात करते हो या फिर केसरी चैप्टर 2 की, तो गाइज ये भी जल्द उनको पीछे कर देगा। मेरे ख्याल से 50 करोड़ स्काई फोर्स का लाइफ टाइम ओवरसीज था, इसने तो भाई 3 करोड़ में 38 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिए। अभी इंडिया ग्रॉस लगभग 104 करोड़ 40 लाख रुपए, 3 दिनों का वर्ल्ड वाइड 142 करोड़ 40 लाख रुपए। गाइस इस मूवी का 3 दिनों का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 142.40 करोड़ दोस्तों रहा है, 142 करोड़ 40 लाख रुपए, जो कि गाइस अगर आप लोग देखो तो एक शानदार नंबर है भाई, एक बेहतरीन नंबर है दोस्तों। मेरे हिसाब से 3 दिनों में दोस्तों 150 करोड़ के तरफ दोस्तों जाना, ये इस मूवी की सबसे बड़ी जीत है। ठीक है गाइस, क्योंकि देखो ये मूवी अगर नेट में मान के चलो कि ये 225 करोड़ इसका बजट है तो ये इतना ही करती है। 200 करोड़ तो जाएगा तय है ये। तो भाई 200 करोड़ 225 करोड़ की करती है, बिल्कुल बजट के बराबर हिट हो जाएगी। क्योंकि भाई यहाँ पे OTT राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स तो भाई 20 करोड़ में बिचा है दोस्तों। ऑलरेडी 130-40 करोड़ तो इन लोगों ने पहले ही कमा लिया, तो नुकसान नहीं है भाई, फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन हम लोग ये बहाना नहीं, अगर मान के चलो कि ये मूवी 200 करोड़ नहीं कमाती तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये मूवी हिट हो गई है क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर को यहाँ से भी पैसा आ गया। हमें इससे लेना देना नहीं है। अपने बजट को क्रॉस करो 225 करोड़, चाहे हम लोग मूवी के सपोर्ट में अच्छी लगी या बेकार लगी, तब हिट का वर्डिक्ट मिलेगा भाई साहब। ठीक है गाइस, तो ये कुछ सीन सिनारियो है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि भाई आज का क्या सीन, आज का क्या सिनारियो। ये है भाई खूनी मंडे मेरे भाइयों। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे खूनी मंडे की बात करते हैं तो आज इसके बुक माई शो में भी भाई साहब बहुत अच्छा हिसाब किताब है। एक वक्त में तो लग रहा था कि शायद 4-5 हज़ार टिकट सोल्ड आउट होता हुआ दिखाई देगा। मे भी शायद आपको कुछ अलग दिखाई दे सकता है दोस्तों, बुक माई शो में पर घंटा टिकट सोल्ड आउट, मुझे कुछ अलग दिखाई दे सकता है। मुझे तो कुछ 10,000 दिखाई दे रहा है भाई साहब। इस वक्त
मंडे के दिन 10,000 टिकट सोल्ड आउट होना इस ओर इशारा कर रहा है कि ये कम से कम 250 करोड़ तो जा सकती है, यानी कि लंबे रेस का घोड़ा फिलहाल है। और आज गाइस शाम की तैयारी चल रही है, टिकट तो गाइस यही बोल रहे हैं जो कलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे गाइस। अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी फिलहाल जो तो मेरे पास आई है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको बताऊँ कि किस तरीके का हिसाब किताब। सुबह सुबह की 5A जो पार्ट 1 है यानी कि हाउसफुल 5A, उसकी ऑक्यूपेंसी मुझे 8-10 चाहिए थी और गाइस यहाँ पे लगभग 9% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। ठीक है गाइस, यहाँ पे मॉर्निंग में अगर इतनी अच्छी ऑक्यूपेंसी आ गई तो ज़रा सोचिए कि आफ्टरनून और इवनिंग में क्या होगा बेसिकली। तो आफ्टरनून शोज़ की ऑक्यूपेंसी की दोस्तों हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, 15% की ऑक्यूपेंसी। ठीक है, मैं इसको दोस्तों एक ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी कहूँगा, इतनी ऑक्यूपेंसी कहूँगा कि जो इस मूवी को एटलीस्ट रिस्पेक्टफुल 8 से 10 करोड़ के बीच में ला के दे सकती है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे 8 से करोड़ इसको जाना नहीं है और 10 से ऊपर अगर चली गई तो फिर तो भाई क्या होगा आप लोग ज़रा समझिए। मतलब ये मूवी 10 करोड़ कमाते ही अपने मंडे के टेस्ट में अच्छे अंक से पास हो जाएगी और गाइस उससे नीचे मतलब वो ठीक ठाक वो ग्रेस लेके पास वाला खेल है। तो गाइस यहाँ पे 8 करोड़ तो एटलीस्ट इसका आना तय है। लेकिन अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं और शोज़ कितने गिरे, क्योंकि भाई वीकेंड और वीकडेज में शोज़ गिर जाते हैं। अगर हम लोग देखें कि गाइज यहाँ पे मुंबई में कितने शोज़ है तो भाई कल 800 शोज़ थे, 71 शोज़ है, 871, यानी 5A में लगता है कि थोड़े शोज़ बढ़ा दिए गए। ऐसा नहीं है कि 5B से लिए गए हैं, मे बी शायद और प्रीवियस मूवी से लिए गए हैं। ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं तो भाई मुंबई तो दिल्ली से आगे ही चल रहा है भाई, लगभग 18% की ऑक्यूपेंसी। दिल्ली में भी 16% की ऑक्यूपेंसी है, 1341 शोज़। लो भाई कल 1150 शोज़ थे, आज तो भाई 1350 शोज़ हो गए 5B के। पुणे की बात करते हैं तो गाइज लगभग 5A के, माफ़ करना, 392 शोज़ है पुणे में। ऑक्यूपेंसी यहाँ पे भी दोस्तों लगभग 17% की है। बेंगलुरु की दोस्तों बात करते हैं तो भाई फिलहाल अभी तक जो ऑक्यूपेंसी उसकी बात हो रही है, रात के बाद में करेंगे दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे हैदराबाद की बात करते हैं तो 222 शोज़ है दोस्तों। कोलकाता की बात करते हैं तो 225 शोज़ है दोस्तों, यहाँ ऑक्यूपेंसी लगभग 10% की है। अहमदाबाद की बात करते हैं तो भाई 600 प्लस शोज़ है दोस्तों। अगर हम लोग चेन्नई की बात करते हैं तो भाई 33% की मतलब 33 शोज़ है ऑक्यूपेंसी दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छी है, 16% की है। सूरत की बात करते हैं तो भाई 375 गाइस शोज़ हैं, ऑक्यूपेंसी 7%, ठीक है। सूरत की। जयपुर की बात करते हैं तो यहाँ 200 प्लस शोज़ है, ऑक्यूपेंसी का छुट्टी है क्या जयपुर में भाई, 35% की ऑक्यूपेंसी मंडे के दिन, और क्या चाहिए। चंडीगढ़ की बात करते तो 156 शोज़, ऑक्यूपेंसी गाइस 13% की है। भोपाल की बात करते 103 शोज़, ऑक्यूपेंसी 9% की है। लखनऊ की बात करते तो 243 शोज़, ऑक्यूपेंसी लगभग 15% की है। और गाइस अगर हम लोग साथ ही साथ आपको 5B का भी बता दें खेल, तो मॉर्निंग यहाँ 6.5% की ऑक्यूपेंसी रही, शायद इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे 5B को उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और गाइस कह रहे हैं कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है 5A 5B में, 5A ही ज़्यादा अच्छा है, उसका जो किलर है वो ज़्यादा सही है दोस्तों। अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी लगभग 9 दोस्तों। शोज़ की बात करते हैं तो मुंबई में फिलहाल इसके पास 430 शोज़ है। देखो 5B के शोज़ को यहाँ कन्वर्ट कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि 5B को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा 5A को मिला, यानी कि यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं लोग 5A को, और वैसे भी जो सामने सबसे पहला दिखाई देता है लोग उसको ज़्यादा देखते हैं दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ बात करें नेशनल चैन माफ करना दिल्ली NCR, तो 5B के दोस्तों लगभग 400 के करीब शोज़ हैं। पुणे में लगभग 175 शोज़ हैं, बेंगलुरु में लगभग 255 शोज़, हैदराबाद में 148 शोज़। आप लोग बोलोगे कि फिर क्या लग रहा है कि ये मूवी क्या करती हुई दिखाई दे सकती है। मुझे तो गाइस डेफिनेटली लग रहा है कि ये मूवी 8 करोड़ से ऊपर कर रही है। मैं 8 करोड़ के ऊपर के नंबर के इसको मंडे के टेस्ट में पास कहूँगा, लेकिन अच्छे अंक से नहीं। अच्छे अंक से पास होने के लिए इसको 10 करोड़ तो कम से कम चाहिए, मतलब 9-10 करोड़ तो एटलीस्ट। 10 करोड़ का ही करेगी तो गाइस डबल डिजिट करेगी और एक अच्छा मैसेज आएगा। जिस तरीके से बुक माई शो में पर घंटे टिकट सोल्ड आउट हो रहे, ये हो सकता है डेफिनेटली दोस्तों, ये तय है। बाकी रात को आएंगे, फाइनल फैसला सुनाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।